गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम बज रहा है 5:34 और 5:45 तक हमारा सफारी शुरू हो जाएगा। तो उसी के लिए निकल रहा हूँ। तो पूरा जैकेट वैकेट पहना है क्योंकि बहुत ठंड है बाहर। तो लेट्स सी, निकलते हैं। आई विल कीप रिकॉर्डिंग। देख लिया, ये है सुबह का सीन। तो जो सफारी है वो 6 o'clock को शुरू होगा। वो यहाँ पास ही है, टियारा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स से पास ही है। तो जैसे मैं कल बोल रहा था कि होटल में भी वो ऑप्शन है, यू कैन ऑप्ट फॉर सफारी विद इन द होटल इटसेल्फ, ये भी प्रोवाइड करते हैं। पर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने वो सेपरेटली बुक कर दिया था आने से पहले ही। तो मैंने होटल सेपरेट बुक कर दिया और सफारी भी अलग सा बुक कर दिया। पर वो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं होटल वालों से बोल कर यू कैन डू बोथ फ्रॉम द होटल इटसेल्फ। तो इट वर्क्स लाइक दैट ऑल्सो। तो जब तक हमारे भाई, सफारी के भाई नहीं आते, तब तक लॉबी में वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये टियारा का भी ऑफरिंग है। तो दे ऑल्सो प्रोवाइड जंगल जीप सफारी, एडवेंचर एक्टिविटीज़, लोकल साइटिंग, जंगल ट्रैकिंग विद गाइड, रेंटेड बाइक्स, हॉट एयर बलून बुकिंग और रिवर राफ्टिंग। ये सब यहाँ यही करवा देते हैं। तो नो नीड ऑफ बुकिंग इट सेपरेटली नेक्स्ट टाइम। तो लगता है भाई आ गए हैं, चलो निकलते हैं। तो हमारा सफारी यही है। गुड मॉर्निंग भाई। पीछे चल जाइए। तो हम पहुंच गए हैं, यहीं से होगा एंट्री। कुछ फाटो गेट बोल कर एक जगह है, तो वहीं से एंट्री है। तो वो एंट्री 6:30 को ही होगा। तो यहाँ चाय वगैरह पी सकते हैं एंट्री से पहले। सारे लोग जो आए हैं ना सफारी के लिए, वो सब यहीं वेट कर रहे हैं। चलो हम अपना चाय पी रहे हैं। चीयर्स लोगों, चीयर्स। भाई बहुत ठंड है, ठीक है।
यहाँ पे है फाटो गेट और यहाँ से हम निकलेंगे सफारी के लिए। अभी तो कितने बज रहे हैं? 6:30 हो गए हैं। नहीं चाटन से आगे नहीं समझा आज थोड़ा क्लाउडी मौसम है ना, हाँ। वैसे भी कुछ विजिबल हो नहीं पा रहा। अच्छा। अब मानिए ऐसे जैसे डियर बैठा हुआ है वो तो नज़र पड़ गई मेरी। हाँ अगर ऐसा टाइगर बैठा हुआ होता हाँ कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ही। हाँ हाँ। जंगल के अंदर क्या है ना, लाइट जलाना अलाउड नहीं है। अच्छा। जैसे देखा मैंने फ्लैश लाइट जलाई तो डियर कैसे भागते थे। हाँ 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 तो उन्हें ऐसे आर्टिफिशियल लाइट की आदत नहीं होती ना। हाँ। तो नेचुरल लाइट की आदत है, अब हम एकदम से जलाएंगे तो वो डियर तो चौंकेगा ही चौंकेगा। रोड पे नजर रखना भैया। हाँ ये टाइम सबसे बढ़िया टाइम है। इस टाइम पे क्या होता है ना, एनिमल जैसे वो रूट पे बैठा हुआ है, हाँ। और टाइगर भी ऐसे बीच रास्ते में बैठा हुआ होता है, अगल बगल बैठा हुआ होता अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग की जो राइड होती है ना, सबसे बेस्ट मानते हैं उस राइड को। अच्छा। हाँ, कि अभी अब देखिए एक तरीके से एनिमल्स के लिए तो नाइट जैसा ही हो रहा है। हाँ 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 एनिमल जो जंगल जो है नाइट में ज़्यादा एक्टिव होता है। हाँ। तो आप लोगों का पहला जंगल सफारी है, इससे पहले करा हुआ है आपने? मैंने काजीरंगा से मतलब जिम कॉर्बेट में आपका पहला राइड? हाँ जिम कॉर्बेट पहला है। तो देखिए मेरा नाम अमन रावत है। हाँ। मैं आपका नेचर गाइड हूँ। फॉरेस्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें सफारी के दौरान फॉलो करने पड़ते हैं। ओके सबसे पहला रूल, हमें लाउडली साउंड नहीं करना। ओके। दूसरा, कोई भी कंडीशन होती है गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। हाँ तीसरा, कोई भी रैपर प्लास्टिक गार्बेज गाड़ी से बाहर थ्रो नहीं करना। ओके। ठीक है। हाँ चौथा, स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं पीना और किसी भी एनिमल को फीडिंग नहीं करना। ओके सर। अभी जो हम इस रास्ते से चल रहे हैं ना, हाँ इस टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे सबसे ज़्यादा दिखने के चांस इसी रास्ते पे होते हैं। अच्छा। जब भी हम मान लीजिए कभी बार ऐसा होता है कि 6:30 बजे नहाते हुए पीछे हम आते हैं तो फ्रेश पग मार्क्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा माइनस पॉइंट आजकल में ये है कि बारिश हो गया है, अच्छा उस वजह से थोड़ा एनिमल जो है ना कम बाहर निकल रहा है। अच्छा अच्छा। अब देखिए पिछले 2.5 दिन तक तो खूब बारिश था, अभी कल थोड़ा कम हुआ बारिश। अब रूट में देख ही रहे होंगे पानी भी इकट्ठा हो गया, रूट भी पूरा गीला हो चुका है। विंटर्स के टाइम पे वैसे ही एनिमल पानी पे नहीं निकलता, बारिश और हो गई ऊपर से तो बिल्कुल। एनिमल तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा पानी। हाँ वैसे रूट क्रॉस करते हुए साइटिंग ज़्यादा होती है। कल मॉर्निंग में भी दिखा है टाइगर, आफ्टरनून में हमें तो नहीं दिखा, दूसरी कुछ गाड़ियों को दिखा। अच्छा। मतलब साइटिंग तो रोज़ होता है। हाँ 4:30 बजे अंदर नहीं थे। मुझे क्या पता भाई, 5 दिन में था। 4:30 बजे। हमने 5 बजे कम दिया हो। तो 8 घंटे में 5 बजे बुलवा रहा है यहाँ। तो आजकल क्या हो रहा है ना, साइटिंग जो है वो सेकंड्स का हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट का डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि दूर तक की विजिबिलिटी हो नहीं पाती। तो अभी अगर रूट क्रॉस कर रहा है ऐसे तब विजिबल हो पाएगा हमें, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा। चलिए पूरी गाड़ी चलाएं। तो यहाँ पे टाइगर का काउंट रखते हो? हाँ काउंट होता है। अच्छा। पूरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो एरिया है ना वो 1288 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। अच्छा। लगभग 2 से 2.5 दिल्ली के बराबर। और अच्छा। इसमें 260 प्लस टाइगर है। टाइगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है जिम कॉर्बेट। ओके। लेकिन वो ये है कि डेंसिटी इतनी ज़्यादा है जंगल की कि इजीली विजिबल नहीं विजिबिलिटी कम हो जाती है। हाँ होता। टाइगर तो एक वो नहीं है ना, जिम कॉर्बेट जो आप नाम सुनते हैं, हाँ हाँ। तो बहुत बड़े हंटर थे, शिकार करते थे और बहुत बड़े राइटर भी थे। ओके। जो आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे, अगर आपको वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उनकी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। मैनीटर ऑफ कुमाऊं, टी टॉप्स, ये सारी बुक्स हैं उनकी। ओके। तो उन्होंने टाइगर को एक जेंटलमैन बोला है। अच्छा। क्योंकि टाइगर यहाँ की फूड चेन का एपेक्स प्रेडेटर है। ओके। और हमेशा अकेला शिकार करना पड़ता है, उसे सॉलिटरी बिहेवियर होता है उसका। हाँ ठीक है, जैसे लायन प्राइड में रहता है हमेशा, हाँ हाँ हाँ। है ना। लेकिन टाइगर, लेपर्ड ये सब ना अकेले रहते हैं। क्योंकि जंगल में टाइगर फूड चेन का एपेक्स प्रेडेटर है, तो इसलिए हमेशा ना टाइगर किसी शिकार के पीछे ज़्यादा भागता नहीं है। तो उसका बॉडी साइज सबसे बड़ी कैट है वो, है ना। कैट फैमिली में सबसे बड़ी कैट है। दूसरा क्या है,
कि जितना ज़्यादा वो भागेगा उतना ही उसका बॉडी हीट होगी। हाँ। टाइगर का एक नॉर्मल टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, Okay. 103 डिग्री। हाँ। तो वो जितना भागेगा, ऊपर से कच्चा फ्लैश खाता है, हाँ। है ना, तो उसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। राइट तो शिकार के पीछे ज़्यादा भागता नहीं, छिप के शिकार करता है हमेशा, राइट। मतलब कि एम्बुश करके। हाँ 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 अब तब उसे अकेला शिकार करना पड़ता है। मान लीजिए टाइगर इजीली अगर शो होने लगा जंगल के अंदर, शिकार ही नहीं कर पाएगा कभी, बिल्कुल। क्योंकि दूसरे एनिमल्स उसे देख के आवाज़ कर देंगे। स्पॉट कर लेंगे बहुत जल्दी। क्योंकि हाँ। फूड चेन का गेम है सारा जंगल के अंदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब जैसे टाइगर है, एपेक्स प्रेडेटर है, यानी कि जंगल के अंदर जब चलेगा दूसरे एनिमल्स देख के उसे आवाज़ करेंगे, हाँ है ना। हाँ। तो आवाज़ से क्या इंडिकेशन मिलता है? सबसे पहला इंडिकेशन तो जो डियर है अपने फैमिली को अलर्ट कर रहा है कि हाँ। भाई इस प्रेडेटर ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ। दूसरा वो टाइगर को भी तो बता रहा है कि मैंने तुझे देख लिया है, अब छिपने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हाँ है ना। हाँ। तो उससे टाइगर को भी इंडिकेट हो जाता है कि भाई डियर ने बोल लिया, इसका मतलब अब मैं हंट नहीं मिलने वाला। हंट नहीं हो सकता। हाँ। मतलब ज़्यादा केसेस ये होंगे कि डियर वहाँ से भागेंगे। कई बार ऐसा होता है टाइगर बीच में अपना शिकार छोड़ देता है जब उसे अलार्म कॉल सुनने को मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो कंटिन्यू रखता है। हाँ हाँ ज़्यादातर आप देखेंगे टाइगर का जो मेन हंटिंग करने का टाइम है वो नाइट में है। हाँ। डे के मुकाबले 6 टाइम ज़्यादा उसकी आईसाइट हो जाती है रात को, ओके। है ना। और दूसरा एम्बुश करने की जगह बहुत अच्छी है, दूसरे Right. एनिमल्स को दिखेगा ही नहीं वो, हाँ है हाँ ना। अगर कहीं भी एम्बुश करके बैठा हुआ है तो वो नाइट में ज़्यादा प्रेफर करता है शिकार करना। जब रात को नहीं मिला कई बार डे में भी कर लेता है। अब जैसे जब हम थोड़ा सनलाइट में आते थे तो हम विजिटर से बोलते थे कि आप लेफ्ट राइट देखते हुए चलिए। Okay. हमें खुद ही नहीं दिख रहा लेफ्ट राइट इस टाइम पे वो लाइन थोड़ा खैर थोड़ी हो गई थी। मेरा हो गया ना बहुत रात 11 तेरे जाने के बाद थोड़ा टाइम पे लाइट में दिन लग गया था नीचे अच्छा। 1000 रुपये अच्छा कैमरा ये कैमरा ट्रैपिंग है ना जंगल के अंदर। अब ये क्या होता है जब टाइगर जैसे हम क्रॉस करें तो हाँ। मोशन सेंसर होता है, जब थोड़ा सी मोशन इसने देखा बॉडी हीट से हमारी फोटो क्लिक कर ली थी। अच्छा अब ये ऐसे कोई एनिमल अगर गुजरता है इस बीच इस रास्ते में से हाँ। इस कैमरा ट्रैपिंग के आसपास तो उनकी भी फोटो खींच लेता है। तो टाइगर ओह। सेंसर में इसका यूज होता है। अच्छा। हर 3 से 4 साल में टाइगर की सेंसस होती है ना। हाँ 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 तो 2006 से टाइगर सेंसस होना स्टार्ट हुआ है। ओके 2006, 10, 14, 18, 22 अभी अच्छा जो काउंटिंग चल रहा है वो 22 का काउंटिंग है। मतलब जो 260 हम टाइगर आपको बता रहे हैं हाँ वो 2022 का काउंटिंग है। अब जो काउंटिंग होगा वो 26 में आएगा, नंबर उसका रिलीज 26 में होगा 2026। ओके। तो हर 4 साल में होता है। हाँ हर 4 साल, क्योंकि एक एवरेज है ना माँ का। फोन की लाइट जला हाँ? फोन की लाइट जला के नहीं तो मेरी बात मान आगे चल रहा है इधर नहीं चल रहा भाई अबे अंधेरा हो रहा है ना इधर ये देख कुछ नहीं होगा, रूट में मिल सकता है ना। उस दिन 36 वाला मिला था ना। वो उस दिन लाइट थी ना ना भैया रोड पे रखना ध्यान ना ये पीछे वाला लाइट जला कर दिया ना टाइगर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ना शातिर बहुत होता है, बहुत माइंड लगाता है टाइगर। और टाइगर की सुनने की क्षमता जो होती है ना, हियरिंग कैपेसिटी एक इंसान से 20 गुना ज़्यादा होती है। अच्छा हमारी सफारी चल रही है तो टाइगर तो सुन ही लेता है हमें। हाँ हाँ अब वो ऐसा एम्बुश करके बगल में अगर बैठ भी जाएगा ना हाँ तो उसका कलर बिल्कुल कैमोफ्लेजिंग होता है, मतलब एकदम से वो ऐसा हो जाएगा गायब सा हो जाएगा, दिख ही नहीं पाता। अब ज़्यादा अंधेरा है यार, इस टाइम पे तो हो जाता है। बहुत ज़्यादा है ना हमें कौन आ गया लाल लाइट जला रही आती कल में यार अंदर से काट दिया ना टाइगर ने ना, खावा दिया।
भैया खड़े होकर क्यों ना खड़े हो ब्रांच का ध्यान देना खड़े हो जाओ 20 मिनट में फोकस
What is that? Oh, it's a jeep. I thought something safe. अंदर रुकती है ना गाड़ियाँ, वो स्टार्ट कर। इधर नाइट स्टे भी है क्या? हाँ रात को होता है। मतलब गेस्ट हाउस में होता है? अच्छा। तो इधर चल रहे हैं ढेला वाले को बताएंगे। अरे भूल गया। गुड मॉर्निंग। देखा एक बार ना नाले को क्या करना है? हाँ वहाँ से लेके आ रही है उसके चल के। अरे थोड़ा सा इधर से चलने की बात सुन। हाँ मेरे को पीछे वाला रोड चलने दे। हाँ तो यहाँ काउंट बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है ना? टाइगर का काउंटिंग जंगल के अंदर बढ़ रहा है तो मतलब जंगल हम्म टाइगर तभी सर्वाइव करवाएगा जब उसका खाने के लिए। फूड वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पे। हाँ दूसरा उसका हैबिटेट अच्छा होगा हाँ क्योंकि टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है। हाँ। उसका हैबिटेट ही नहीं होगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। टाइगर आपस में लड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा होगा एक टाइम के बाद चीज़ें स्टेबल होने लगेंगी। अच्छा मतलब कि जब पूरा फॉरेस्ट का एरिया कवर हो जाएगा सफिशिएंट टाइगर हो जाएंगे हाँ उसके बाद काउंटिंग ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। हाँ 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 एक सैचुरेशन तक ऐसे। हाँ। सैचुरेट हो जाएंगी चीज़ें कि इससे ज़्यादा हमारे पास इससे ज़्यादा मतलब टाइगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। काउंटिंग हो जाएगी मतलब एरिया वाइज जितना भी आपका टाइगर का हाँ। नंबर होगा स्टेबल हो जाएगा तो कभी बढ़ी नहीं। पर बढ़ेगा अगर टाइगर दूसरा टाइगर को मरना पड़ेगा एरिया इक्वली डिवाइड हो जाएगा। टाइगर की ज़्यादातर डेथ जो होती है वो टेरिटरी डियर 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 डियर। लोग का रोक दिया है ना ये देख लो स्पॉटेड दिया ये थोड़ा खड़ा है सबसे बड़े जानवर जंगल का है कोई एडिट है दीदी रुक जा फीमेल है ना ये पीछे मेल हमें दिखे थे ना फिल्म वाले। हाँ हाँ वो मेल थे। अच्छा और दिख जाएंगे काफ़ी हैं। टाइगर भी ट्राई कर रहा है मैडम। आगे डियर को निकलने सारे डियर को छोड़ना पड़ता है टाइगर को। गाड़ी 50 गाड़ी आती नहीं ना। ट्राई करने में भी झटके लग जाओ उसको टाइगर की बंदा आगे में कहीं ना ज़्यादा आवाज़ करने लगती है ना हाँ पानी में लेकिन ज़्यादा हो जानवरों को और मिल जाता है। हाँ डियर वगैरह क्या है तो थोड़ा यूज टू हो चुके हैं हाँ लेकिन टाइगर अगर ऐसा यूज होने लगा तो शिकार ही नहीं कर पाएगा। तो टाइगर तो अपने बिहेवियर पे अभी भी उसमें बना हुआ है तो पहले उसका बिहेवियर था गाड़ी चलने का। पर ऐसा हो गया कि अगर हमने उसे देख लिया तो उसकी शाइनेस खत्म हो जाती है तो आ जाएगा रोड पर। अच्छा लेकिन अगर हमने उसे नहीं देखा और बैठा हुआ है ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है उसके एग्जामिनेशन हाँ 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 होगा राइट। तो वो हमारे पास तभी आएगा जब उसे चाहिए वो जान। नहीं ऐसा होगा जैसे अब मान लीजिए उसे किसी चीज़ की नीड है हाँ और हम वहाँ पर खड़े हुए हैं हाँ लेकिन उसकी नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आ अगर जाएगा। उसने अपने बच्चे के साथ जाना है हाँ। फीमेल टाइग्रेस ने तो उसे जाना पड़ेगा। उसे पानी के लिए निकलना है तो उसे जाना पड़ेगा। हाँ अगर उसे कोई मतलब ऐसी घूम रही है वो नॉर्मल हाँ एरिया मार करके जा रही है हाँ तब वो निकलेगी निकलना आना पड़ेगा उसे। लेकिन अगर वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसे निकलना ही नहीं है और हमने उसे नहीं देखा फिर नहीं आएगा मारने। और अगर बैठा हुआ कहीं पर हमने उसे देख लिया अगर तो उसकी शाइनेस सारी खत्म हो जाएगी। ओके क्या फायदा छुप लिया हमने देख लिया तो
वहाँ भी एक डियर है। हाँ, deer है। हाँ ये सीन थोड़ा अलग होंगे ना इस वाले डियर के। हाँ। जब डियर्स ऐसे खड़े हैं तो लायन की होने की संभावना अच्छा टाइगर टाइगर का कम होगा ना। अलर्ट मोड पे रहते हैं ना वरना हाँ। खड़ी कर देते अपना पैर पटकने लगते हैं। सारे इंडिकेशन होते हैं ना जंगल के अंदर के। यहाँ बंदर हैं क्या? हाँ मंकी और लंगूर है। वो तो जंगल का हमारा सर वॉचमैन है। उसने अगर आवाज करी तो 100%। He's staring at us. सोच रहा है कहाँ के जानवर आ जा रही है। एक पीछे बैठा है जानवर टोपी पहन के, एक आगे गाड़ी चला रहा है। और 2 लंगूर खड़े होकर देख रहे हो। आज मौसम ऐसे ही रहने वाला है फिर, है ना। बड़ा टाइगर भी दिख रहा है। कल अच्छा धूप हो गया था ना, आज फिर ऐसे ही है मौसम। यहाँ कभी एक्सीडेंट हुआ है क्या? कैसे एक्सीडेंट? एनिमल अटैक वगैरह? अटैक वगैरह तो मतलब मॉक चार्ज होते रहता है। एनिमल कभी इंटेंशनली अटैक नहीं करता। मतलब कि ऐसा नहीं कि इंसानों को मारने के लिए अब हम उसका रास्ता रोक देंगे, उसको उसकी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अब हम सोचने लगेंगे कि ये पालतू जानवर की तरह जैसे कुत्ते को करने लगते हैं ना, जब ऐसा करने लगेंगे तो एनिमल ऑब्वियस है कि अटैक उसने मतलब गाड़ी के पीछे दौड़ के आ जाता है। सबसे ज्यादा खतरा में जंगल के अंदर हाथी से होता है, एलिफेंट, जबकि एक प्योर हर्बीवोर एनिमल है वो। लेकिन इंसानों को जब मारने पे आता है वो, तो फिर इंसान को उठाना नहीं पड़ता है, बटोरना पड़ता है। उसके ऐसे चिथड़े उड़ा देते हैं ना वो। टाइगर तो क्या है, Trust me, humans are the last species they want to be around. So they'll not attack you enough. They consider us filthy. यहाँ कोई पुराना रास्ता हुआ करता था क्या? अच्छा। जंगल के बीच जंगल को आग से बचाने के लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं ना। ऐसे लगा यार, मुझे टाइगर बोला, भाग जाते हैं कभी तो। नहीं आवाज से नहीं भागते यार। मुर्गी बोलना स्टार्ट हो गया था। ये लगा हुआ है।
बैठ जाइए सर अभी। ये रास्ता जरा बंद है ना, सब निकल लेते हैं आगे। ये है ट्राइब 1 गुज्जर। को तो जंगल से बाहर कर दिया, 10% अभी भी अंदर ही है। अंदर ही है। इन्हें भी नोटिस मिला हुआ है, इनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। हाँ, जिस दिन केस हार गए उसी दिन उठ जाएंगे, उसी दिन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दे रखा है ना। ओके। पहले इनकी पूरी बाहर व्यवस्था होगी, कहाँ रहेंगे क्या करेंगे, हाँ। उसके बाद ही इनका बाहर रिलोकेट कर देंगे। बाहर ना रहेंगे, आगे कितने सारे वहाँ समझ ये है ना सूट भी ऐसा होता है। अब देखो सर, अगर हम जाते नहीं इस रास्ते से, वो फंसा रहता बेचारा। हमें मदद करने के लिए भेजा है। हाँ के जाओ एक है ना? जाओ एक घंटा खड़ा हो, फिर आगे टाइगर देंगे। जैसे को तो पीक गया मैंने तेरा भाई। सोचने की बात है ना यार। ये हम मदद करने का इसकी करा लेने का, जाओ मेरा बंदा फंस गया है। इस रास्ते में ना कोई आएगी नहीं ना गाड़ियाँ। रास्ता वैसे ऑफिशियली बंद है। बच्चे भी है ना इधर टाइगर के बच्चे भी इधर है, इतने कोई आ नहीं रहा। जब से बारिश हुई थी ना, हमसे मना करा था इस रास्ते में जाने के लिए। अच्छा। अमन भाई तुम लाई क्यों फिर ऐसे मना करा गया तुमसे यार? अगर कोई बंदा फंस गया तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ है वो बंदा? मुश्किल है ना। सबसे फिर तो वो धक्का मारेंगे उतर के गाड़ी में। गाड़ी में अगर तब भी नहीं निकली तो पैदल चल के आना पड़ेगा नियर बाय चौकी हाँ, में, या किसी कोई अगर फॉरेस्ट वाला पेट्रोलिंग कर रहा है जंगल में, हाँ। उसको बताना। उसे मिल जाएगा ये। क्योंकि ये गाड़ी जब वहाँ हमारी एंट्री हुई ना, तो सब हाँ। बायोडाटा मतलब सारा गया हुआ है हमारा। अच्छा। कौन सी गाड़ी गई है, उसमें कौन बंदा गया हुआ है अंदर। जब ये गाड़ी अगर मान लीजिए एग्जिट नहीं हुई, तो वहाँ से सब टीम आएगी ना ढूंढने जंगल के अंदर, यहाँ फंस गई गाड़ी में। कोई सैटेलाइट फोन वगैरह होगा कि कुछ नहीं ना? राम भरोसे चल रहा है सर। तो जैसे और क्या है, चलो यार। कहीं ना कहीं तो सर मदद करने के लिए भेजा ही है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। वरना इस रास्ते में दूसरी गाड़ी कोई आएगी ही नहीं। तो सोचे वो बंदे कितनी दुआ दे रहे होंगे हमें। हाँ बिल्कुल। कि भैया ने टाइगर दिखी जाए जंगल सफारी में। गाड़ी फंस भी गई और टाइगर अगर स्पॉट भी हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं।
टाइगर भी डरता है ना दो पैर वाले जानवरों से। वैसा है क्या? I told you, no, they avoid humans at all costs. Yeah. No animal trusts me other than elephant. हमें कोई पसंद नहीं करता है इंसानों को। They hate humans. They don't like the stink of humans. अब सबसे बड़ी तो ये है कि हम उनके घर में घुस रहे हैं, है ना। अब उनसे तो परमिशन ली नहीं है हमने तो फॉरेस्ट वालों की परमिशन ली है। So yeah, last thing they want to be around. और भी एक बच्चा और है पीछे। ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है हमारा। अच्छा। नाइट स्टे होता है ना। वन विश्रांत फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। जल्दी बना ले, जल्दी आ रहे हैं अभी। किसके पेड़ है भाई? नीलगिरी, सफेदा। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ना ये? ऑस्ट्रेलिया में लाए थे। अच्छा। इसलिए गोरे रह गए। जंगल के उतना बेनिफिशियल नहीं है सर पेड़ ये। अच्छा। कभी आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ओके। जमीन का जो पानी है बहुत सोखता है। यूकैलिप्टस। हाँ, इसीलिए हाईवेज के आसपास ज़्यादा दिखेगा आपको ये। लेकिन इसका कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। ओके। जैसे प्लाईवुड में इसका यूज़ होता है, हाँ 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 ठीक है। ऑयल्स में इसका यूज़ होता है, आपने सुना होगा यूकेलिप्टस ऑयल होते हैं। हाँ हाँ। हेयर ऑयल्स में, एसेंशियल ऑयल्स में इसका यूज़ होता है। तो कमर्शियल यूज़ देख के ये लोग ना अपने खेतों के आसपास लगा लेते हैं और पानी पूरा ये पी जाता है। पानी पूरा पी जाता है या सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है। तो आप देखेंगे ना जहाँ यूकेलिप्टस होगा हाँ। आसपास उससे कुछ खास वेजिटेशन होगी नहीं, मतलब दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देगा ज़्यादा। Like पापा। मेरे पापा फॉरेस्ट ऑफिसर है। अच्छा, किस जगह पे मैम? हाँ, किस जगह पे? कर्नाटका में। कर्नाटका और यहाँ के जंगल में एक Same कॉमन ही चीज़ है, लेंटाना बुशेस। वो फोना भी ना हाँ उधर तो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा है। डेंस है, हाँ, उधर कम है थोड़ा सा। जो आपको ये ऑरेंज कलर के फ्लावर दिख रहे होंगे ना, हाँ, कर्नाटका में भी बहुत है। वहाँ काबिनी है ना एक नेशनल पार्क। बहुत है, बंडीपुरा है, कबिनी है, फिर बनेरघट्टा है। बनेरघट्टा तो मैम एक बनाया हुआ है, वो बाड़ा टाइप का है।
जो बेंगलोर में है हाँ बनरघट्टा। वो तो जू मतलब है जू जैसा। हम तो इसे स्पॉटिंग के लिए ना रिजर्व वहाँ फॉरेस्ट आपका जाते हाँ थे। काबिनी में ब्लैक पैंथर मिलता है ना। हाँ ब्लैक पैंथर मिलता है यहाँ लेपर्ड से निकल के आते हैं भैया हम उधर इस रोड से आते हैं। जय हमारा आ गया है हेड ऑन। सबसे बड़ा कौन है माला का पुल है। आपके साइड नहीं होंगे ना मम्मी यूकलिप्टस का पेड़? बहुत है। अच्छा ये भी है, हाँ, हाँ। फॉरेस्ट में भी है। लेकिन वो मतलब ग्रो करते हैं टिम्बर के लिए। हाँ दूसरा एक पेड़ है ना टीकवुड, टीक और वो भी है, वो क्या बोलते हैं हम, सागवानी बोलते हैं, पता नहीं। सागवान टीकवुड ही है। हाँ वही, वो बहुत होता है उधर टिम्बर के लिए। कहाँ यार एक गाड़ी फंस गई थी वो निकलवाने गए थे यार। सांबर 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 को लेने जाते हैं, सांबर को ही तो ये पत्तियार है ना। एंगल इसी तो कहते हैं मन भाई ये दिन फोटोग्राफर घुमाओगे ना। कहाँ पे? इस जगह जहाँ खड़े थे तुम मोटरसाइकिल पे? वो सतीश दिखा क्या कहीं? कहाँ पे? अबे यार
जहाँ से वो मुर्गे का आवाज आ रहा था वहाँ से निकल वहीं से निकल के आया। अरे तू मुर्गा तो सही बता। कोई बात नहीं है। दुखी की बात है यार। बिल्कुल ऐसा शॉट मिलता ना हमें जहाँ पे हम खड़े थे। हाँ तो हमारे आगे से आती है। गाली डालने का फायदा था ना। मुझे पता था ये खबर मिलने वाली है। कोई नहीं, अब दिख जाएगा यार, जितना हो सकता है। हमने उसकी मदद करी ना बंदे की। अरे दिख जाएगा, निकल जाएगा। निकलने दे यार। वो स्पॉट यही था क्या? इस एरिया में है ना टाइगर एरिया। तो वो कॉल कौन देता है? डियर डियर। अच्छा बड़े गाड़ी आगे मंकीज ऑल्सो। वहाँ लगाओ गाड़ी, हाँ वो खड़ी गाड़ी लाल वाली। सब ना आ जाए भागते हुए पीछे से।
अबे उस साइड में सामने खड़ा तो है। नहीं दिखा। मुकाम गाड़ी तो हटा यार, वो मुकाम गाड़ी हटा यार। एक मिनट बाबू कहाँ है? टर्नाइट के बाद में है यार, टाइगर हट जा। Can you see? अबे मुकरम आगे लगा ले भाई। ये हमारे को यार कर करो। ये वाला जल्दी हटा। दिख रहा है? जल्दी हटा। मुकरम गेट लग। हाँ, नहीं दिख रहा भैया। मुकरम गाड़ी हटा ले तो रुक तो जा यार, हटा तो रहा हूँ। कहाँ पे है? अरे छोटे अबे तुमको मिल गया। इधर 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 इट्स अ डियर करण दिख रहा है? अबे डियर है यार। डियर डियर है भैया, डियर है। डियर वाज डियर इज स्टिल देयर Where? नो शो डियर है। डियर है। अबे वो सामने देखा यार That's a deer. इट्स अ डियर Where? I couldn't see. आई मीन आई कुड सी टाइगर टाइगर स्पॉटेड टाइगर डियर है डियर। इधर हाँ हो रही क्या? अब ये पता नहीं ये उधर भी क्रॉस कर सकता मोटर साल की तरफ को। मोटर साइकिल से तो हो गया क्रॉस। हाँ तो ये दे दिया तो इधर से या यहाँ से जाएगा कहीं कहीं से सुन लो पहले कॉल है। खड़ी है गाड़ी में 3 गाड़ी।
थैंक यू भाई, थैंक यू। Nice. मुक्तू भाई बोतल दे दो, बोतल। गुड मॉर्निंग। तो नेशनल पार्क जो था वहाँ जाकर हम आ गए हैं और अभी जैसे ही पहुँचे हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए थे। ब्रेकफास्ट खाकर अभी अभी बाहर आए हैं, चेकआउट का टाइम हो चुका है। सो एवरीथिंग इज़ पैक्ड एंड ऑल सेट टू लीव फ्रॉम हियर। तो अभी का प्लान ये है कि हमें नैनीताल वापस जाना है। तो पैसे बचाने के लिए क्या प्लान है बताता हूँ। यहाँ से निकलेंगे रामनगर की तरफ और वहाँ से हो सके तो बस मिलेगा, बस लेकर सीधा नैनीताल। देखते हैं वर्कआउट होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ से लगभग 1.52 किलोमीटर्स लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। पिछले दिन कल गए थे हम ऐसे वॉकिंग पे लिए वॉकिंग गए थे। तो अगर हो पा रहा है तो जाकर देखेंगे वहाँ, अगर बस मिल रहा है तो सही, वरना कैब ही करना पड़ेगा। कैब के लिए 2500 या लगभग 2500 हो सकता है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सो आज सुबह 5 बजे को उठे थे और नेशनल पार्क गए थे। ऑल्दो टाइगर स्पॉटिंग नहीं हुई थी, कुछ लोगों को देखने को मिला था, एक टाइगर स्पॉट हुआ था कुछ लोगों को। वी वर नॉट दैट लकी, पर इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो अगर आ रहे हो तो डेफिनेटली इट्स वर्थ गोइंग ओवर देयर। वो सफारी, एंटायर ट्रेल और जंगल के बीचों बीच जाना ना एकदम अलग सा एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी फॉर श्योर। देखना है, दैट जस्ट इंस्पायर्ड मी टू गो टू डिफरेंट अदर नेशनल पार्क्स ऑल्सो। देखते हैं। या सो फॉर नाउ एग्जिटिंग टियारा एंड ऑफ टू नैनीताल। चलो। टू किलोमीटर्स चलना है। लेट्स सी, वहाँ पहुँचकर बस मिला तो वी विल सेव सम मनी, एल्स 2000 रुपीज़ चले जाएंगे। बस 2000 पॉकेट से गए। हाँ, और चलते चलते हमें ऑटो मिल गया। अब 2-2.5 किलोमीटर ऑटो में जाएंगे और वहाँ से बस मिलेगा। तो 2 या 2.5 किलोमीटर पता नहीं कितना। वहाँ पहुँचने के बाद देखेंगे। तो इसका चार्ज 50 रुपये लगा है और वहाँ से बाकी देख लिया जाएगा बस। तो भैया ने बोला है कि वहाँ से हमें नैनीताल का बस मिलेगा। अगर मिल गया तो भाई पैसे बच जाएंगे। लेट्स सी।